नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सी टेट रिजल्ट की, फिर बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की, टीजीटी पीजीटी एलटी शिक्षक भर्ती में होने वाले बड़े बदलाव की। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की। लास्ट में हम लोग बात करेंगे एक बहुत बड़े होने वाले आंदोलन की। तो वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, और जो नए छात्र हों वो लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को शिक्षक भर्ती और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहें। चलिए बात करते हैं सी टेट की। सी टेट रिजल्ट के बारे में मैंने हमेशा से यही कहा है कि सी टेट का जो रिजल्ट है वो होली के पहले आएगा, फरवरी के लास्ट में भी जारी हो सकता है। अगर किसी कारणवश जारी नहीं हो पाया तो इसका परिणाम होली के पहले जरूर जारी होगा। मुझे जानकारी मिली है एग्जैक्ट की सीबीएसई की पूरी कोशिश है कि इसका जो परिणाम है वो होली के पहले जारी कर दिया जाए। इस चूंकि अब जो परीक्षा होने लगी है ऑनलाइन परीक्षा कई चरणों में होती हैं, कई दिन तक चलती रहती हैं, तो कई सारे प्रश्न पत्र के सेट होते हैं। पहले एक पेपर हुआ करता था सुबह, एक पेपर शाम, एक उच्च प्राथमिक का, एक प्राथमिक का, और उसके हिसाब से फिर वो आंसर की वगैरह बनती थी। लेकिन इसमें बहुत सारे पेपर होते हैं, तो बहुत सारे पेपर के बहुत सारी आपत्तियां भी होंगी, बहुत सारे प्रश्न भी गलत थे इस बार, और यही कारण है कि इसमें देरी हो रही है, उसके निस्तारण में देरी हो रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा देरी नहीं होगी, क्योंकि सीबीएसई के पास बहुत बड़ा सेटअप है। और आपका जो परिणाम है वो 7 तारीख के पहले पहले, जो मैंने कहा था वही बात अभी भी है, 7 तारीख के पहले पहले आपका जो परिणाम वो जारी हो सकता है। बात होगी शिक्षा सेवा चयन आयोग में क्यों देरी हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि इसका जो ड्राफ्ट है वो 2019 में ही बन गया था, उसके बाद में फिर पता नहीं क्या हुआ, 2 साल तक पड़ा रहा, और अब उस ड्राफ्ट में फिर से उंगली कर दी गई है, संशोधन हो रहा है, नए सिरे से ड्राफ्ट बन रहा है। पिछले महीने ही समाचार पत्र की ये कटिंग देख रहे हैं आप लोग, फरवरी का है, और इसमें ये जानकारी दी गई थी कि राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग से अब मेडिकल शिक्षकों की भी भर्ती होगी। ये सोच सोच करके एक एक चीज जोड़ रहे हैं ताकि ये लंबा चलता रहे और भर्तियां रुकी रहें। ये देखिए यहाँ पर लिखा कि मुख्यमंत्री ने कहा, ये देखिए नीचे लिखा है, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी आयोग से तकनीकी संस्थाओं के लिए भी शिक्षकों की भर्ती की जाए। उस हिसाब से ड्राफ्ट बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इस बीच उच्च अधिकारियों ने सुझाव दिया कि ये देखिए लिखा कि जब तकनीकी शिक्षकों की भर्ती इसी आयोग से हो रही है तो फिर मेडिकल शिक्षकों की भी भर्ती इसी से हो, और इसीलिए ड्राफ्ट में इसको शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इसको एडिट नहीं किया जा रहा है, इस ड्राफ्ट को नया बनाया जा रहा है। अब पूरा ड्राफ्ट नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। आसार है कि इसकी गठन की मंजूरी कैबिनेट की अगली बैठक में मिलेगी। और इसमें ऐसा नहीं है केवल अधिकारी, बहुत सारे लोगों ने पत्र भेजा, कुछ छात्रों ने भी पत्र भेजे हैं, कुछ शिक्षाविदों ने भी पत्र भेजे हैं, और कुछ अधिकारियों ने भी पत्र भेजा है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बदलाव, आपने जो ड्राफ्ट पुराना देखा था 19 वाला, उससे इतर आपको नया ड्राफ्ट देखने को मिल सकता है। जानकारी निकल करके आ रही है कि टीजीटी और पीजीटी का जो इंटरव्यू है उसको भी समाप्त करने के लिए कहा गया है, और वो भी समाप्त हो सकता है। ये देखिए, ये भेजा गया है प्रस्ताव। चूंकि राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता पद अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रवक्ता दोनों का ग्रेड पे समान है, अतः अराजपत्रित पदों पर चयन केवल और केवल लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाए। तो देखते हैं, और इंतजार है, इंतजार के अलावा आप कर भी नहीं सकते कुछ। और यही जानकारी मुझे मिली है कि जो शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें भी आप लोगों को बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये कहा गया है कि जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें पुराने वाले ड्राफ्ट में पदोन्नति के बारे में कोई कॉलम नहीं था, तो इसमें पदोन्नति के बारे में भी कॉलम रखा जाए। और जो लोक सेवा आयोग से भर्ती होती है जीआईसी के लेक्चरर की, उसी तरीके की जो प्रक्रिया है वो पीजीटी जो अशासकीय विद्यालय होते हैं इनकी जो चयन प्रक्रिया वो एक समान की जाए। इस तरीके के बहुत सारे प्रस्ताव भेजे गए हैं, और यही सब आगे देखने को मिल सकते हैं। बात होगी अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। इस तारीख को नई भर्ती का विज्ञापन, परिणाम, कट ऑफ, शॉर्टलिस्टिंग, बहुत सारी नोटिस लगातार जारी होती रही हैं। और अब जो इंतजार था विद्यार्थियों को, वो इंतजार था कि नए वाले पीटी से अब नया विज्ञापन। तो नए वाले पीटी से नया विज्ञापन आपको होली के बाद ही देखने को मिल सकता है। इसके बारे में सचिव ने अभी कुछ दिन पहले छात्रों से कहा भी था कि होली के बाद में हम नई भर्ती निकालने जा रहे हैं। और 15 तारीख के बाद 6 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बंद है। 6 से लेकर के 12 तक बंद है। और नई भर्ती के विज्ञापन आपको 20 तारीख से देखने को मिल जाएंगी। 20 मार्च से, ये मार्च है, ये 6 फरवरी नहीं है, मार्च है। 6 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक आपका यूपी ट्रिपल एससी बंद है। और 12 मार्च के बाद
से कुछ काम होगा, कुछ नोटिस वगैरह जारी होंगी और 20 मार्च के बाद से आपको नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो देखने को मिल जाएंगे। और नई भर्तियों के विज्ञापन को लेकर के UPSSC में काम भी लगातार चल रहा है। बहुत सारे भर्तियों के अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आए हुए थे, अभी समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी। और जो सचिव जी हैं उन्होंने भी कई बार जो छात्र मिलने गए थे उनसे कहा भी था कि जूनियर असिस्टेंट के 5000 पद, वीडियो के 1400 पदों का अधियाचन, AGTA का अधियाचन लगभग 3400 पदों का, गन्ना पर्यवेक्षक का अधियाचन और नई लेखपाल भर्ती का भी अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहुंच चुका है। तो किस भर्ती का विज्ञापन पहले निकलेगा इसके बारे में मैं बहुत जल्दी जानकारी दूंगा, और अभी तो न जानकारी नहीं मिल पाएगी, और ये जानकारी मिलेगी आपको होली के बाद। 12 तारीख को UPSSC खुलेगा, 13 या 14 तारीख को मैं आपको बता दूंगा कि पहला विज्ञापन कौन सा निकलने जा रहा है। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती, TGT, PGT, LT सभी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अब बड़े आंदोलन की जरूरत है या नहीं है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और साथ में ये भी बताएं कि आप लोग धरना प्रदर्शन और जो भी चीजें होंगी उसमें आप लोग आएंगे या नहीं आएंगे। तो कई छात्र संगठनों ने अपनी अपनी भर्ती को लेकर के मुझको फोन किया है और ये कहा कि अगर छात्र एग्री होंगे शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर, अगर छात्रों को समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और उसके बाद में फिर धरना प्रदर्शन की जो रूपरेखा रणनीति है वो बनाई जाए। फिलहाल ये शीतल प्रसाद ओझा ने अभी भेजा है TGT PGT को लेकर के, जिसमें इनकी मांग ये है कि जो शिक्षा मंत्री माध्यमिक की, जिन्होंने बताया कि 17,630 पदों का अधियाचन आया था और बहुत सारे जो पद हैं वो माध्यमिक में रिक्त हैं, लगभग 40,000, और तो इन पदों को जोड़ा जाए नई भर्ती में, ये इनकी मांग है। और ये भी इन्होंने कहा कि 2022 के विज्ञापन में ही पदों को जोड़ा जाए, और अब सभी छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा और धरना प्रदर्शन के लिए सभी विद्यार्थियों को तैयार होना होगा। तो आप लोग बताइए कि धरना प्रदर्शन किया जाए या ना किया जाए, नहीं तो 10-15 लड़के रहेंगे पिछली बार की तरीके से। बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए, उससे कुछ होता नहीं है। इसी क्रम में युवा मंच ने भी एक पत्र लिखा है, ये ईमेल किया है CM, देखिए CM UP को, यहाँ पर ऊपर लिखा भी है CM UP, ये देखिए। और इन्होंने भी कहा कि बहुत सारे जो विभाग हैं सभी में पद रिक्त हैं, और जितने भी विभाग हैं, जितने भी रिक्त पद हैं, इन पर भर्ती की जाए। जैसे यहाँ पर लिखा कि 1,26,000 बेसिक की पद रिक्त हैं, माध्यमिक में लगभग 60,000 पद रिक्त हैं, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को मिला करके। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कई बार बताया गया कि 60,000 पदों का अधियाचन आ चुका था 2 साल से लगातार। स्वास्थ्य विभाग में तकरीबन 40% पद रिक्त हैं, और लेकिन बड़े खेद के साथ में कहना पड़ रहा है कि प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर रिक्त पद होने के बावजूद इन्हें भरने के लिए चयन की प्रक्रिया अमूमन ठप है। ठप तो है ही, जब TGT PGT बंद है, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग बंद है, PNP बंद है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो चयन प्रक्रिया वो बंद है। तो ये मांग की गई है, और उसके बाद में फिर युवा मंच की तरफ से भी धरना प्रदर्शन आंदोलन जो कुछ भी होगा वो किया जाएगा। और लेकिन इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यहाँ पर लिखा है कि तत्काल इसे संज्ञान में लेकर के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों समेत अन्य विभागों पर जो चयन प्रक्रिया है उसको तत्काल सुबह शुरू किया जाए। राजेश सचान, संयोजक, युवा मंच। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।